बच्चों, तो पूर्व कक्षा में हम लोगों ने चर्चा की थी। अंत में तुम लोगों को बताया था कि किसी भी वाक्य में तुम देखोगे जहाँ का, के, की, रा, रे, री या ना, ने, नी लगाया गया है, इसका मतलब उसके बाद वाले शब्द के अनुसार का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी ये विभक्तियाँ लगती है। और बताया था कि जहाँ का, जहाँ रा, जहाँ ना विभक्ति लगती है तो इसका मतलब उसके बाद वाले शब्द पुंगलिंग एकवचन का है। और जहाँ के, रे और ने विभक्तियाँ लगती है, इसका मतलब वहाँ पुंगलिंग बहुवचन के शब्द हैं। और आदर अर्थ में एकवचन का बहुवचन में प्रयोग होता है। और जहाँ की, री, नी आदि विभक्तियाँ लगती है, इसका मतलब उसके बाद वाले शब्द स्त्रीलिंग के हैं, है ना। तो उदाहरण के लिए जैसे मैं कहूँगा कि जैसे राम बाबू हमारे शिक्षक हैं, तो राम बाबू एक ही वचन है। राम बाबू हमारा होना चाहिए, लेकिन राम बाबू जो कहा गया है सम्मान के अर्थ में, आदर के अर्थ में हमारे बताया गया है ना। तो इसी प्रकार ये चर्चा की गई थी उस दिन। आज हम बता रहे थे उस दिन कि आज हम वचन के बारे में चर्चा करेंगे। वचन, जिसको अंग्रेजी में नंबर कहते हैं, है ना। तो हिंदी में वचन दो प्रकार के हैं, लेकिन दूसरी भाषा में जैसे संस्कृत में 3 प्रकार के वचन हैं, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन हिंदी में सिर्फ 2 प्रकार के वचन हैं, एक वचन और बहुवचन। तो वचन की परिभाषा क्या है? वचन किसे कहते हैं? संज्ञा हो या सर्वनाम हो या विशेषण हो या क्रिया हो, इसके संख्याबोधक विकारी रूप को, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के संख्याबोधक विकारी रूप को वचन कहते हैं। यानी जिस शब्द से संख्या का बोध होता है उसको वचन कहते हैं। जिस शब्द से एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है उसको एकवचन कहते हैं। जिन शब्दों से एक से अधिक संख्या के व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसको बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के, लड़का एकवचन, लड़के बहुवचन, पुस्तक, पुस्तकें, ऐसे इस प्रकार एकवचन बहुवचन का होता है। इसके अनुसार कुछ नियम भी बनाया गया है। नियम के अनुसार हम जाएंगे और इसके अपवाद में भी है। जैसे कुछ शब्द एकवचन और बहुवचन दोनों में बराबर रूप, एक ही रूप होता है। जैसे हमने जैसे बताया, जातिवाचक संज्ञा में कभी कभी एक वचन में प्रयोग होने पर भी बहुवचन का बोध होता है। जैसे हम कहेंगे शेर पशुओं का राजा है, तो यहाँ केवल एक शेर को नहीं बताया गया, हर शेर, प्रत्येक शेर को माना गया है। जैसे गाय एक गृहपालित पशु है, तो एक गाय नहीं, गाय जाति यानी हर एक गाय को माना जाता है। तो वचन के रूपांतर, इसका मतलब क्या है? वचन के रूप में परिवर्तन आता है। जैसे इसको हिंदी के जो बहुवचन हैं
बहुवचन के दो रूप होते हैं, एक विभक्ति रहित और एक विभक्ति सहित। यानी विभक्ति लग करके बहुवचन बनता है, अब बिना विभक्ति के भी एक वचन बहुवचन बनता है। तो जैसे विभक्ति सहित जो है, विभक्ति के बारे में जब हम कारक विभक्ति की चर्चा करेंगे उस समय तुमको पता चल जाएगा। अभी हम विभक्ति रहित शब्दों के वचन के बारे में चर्चा करेंगे। तो विभक्ति रहित संज्ञाओं के बहुवचन के लिए कुछ नियम भी हैं। जैसे हम कहेंगे, जैसे किसी पुंगलिंग शब्द है, अकारांत पुंगलिंग भाई आकारांत पुंगलिंग, आकारांत पुंगलिंग शब्दों के अंत में जो आकार है तो आ के स्थान पर हम ए लगाएंगे तो बहुवचन हो जाएगा। जैसे लड़का लड़के, बच्चा बच्चे, बेटा बेटे, घोड़ा घोड़े और मोटा मोटे, इस प्रकार है। लेकिन कुछ शब्द हैं, जैसे अभी अभी बताया था मैंने कि कुछ शब्द आकारांत शब्द है, तो वह पुंगलिंग में एकवचन में और बहुवचन में दोनों में एक ही रूप में रहता है। जैसे हम कहेंगे मामा एकवचन में है, बहुवचन में है। दादा एकवचन में वही रूप है, बहुवचन में। नाना एकवचन रूप और बहुवचन रूप एक ही है। काका एकवचन रूप बहुवचन रूप है। ओजा एकवचन रूप और बहुवचन रूप एक ही है। पिता एकवचन रूप बहुवचन रूप एक ही है। कर्ता एकवचन रूप बहुवचन रूप एक ही है। बाबा एकवचन रूप बहुवचन रूप एक ही है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि ये बहुवचन और एकवचन रूप एक ही प्रकार रहता है, क्योंकि ये आकारांत पुंगलिंग शब्द होते हुए भी इनमें परिवर्तन नहीं होता। ये अपवाद है, यानी एक्सेप्शनल है। हमने बताया था कि लड़का आकारांत पुंगलिंग शब्द है, वो लड़के हो जाता है, बेटा बेटे हो जाता है। लेकिन इसमें इसके अलावा ये अपवाद में यानी कुछ एक्सेप्शनल है, जिसका परिवर्तन दोनों में समान रहता है, परिवर्तन नहीं रहता है। तो इसके बाद जैसे हम कहेंगे राम बाबू तुम्हारे मामा हैं, और राम बाबू और हरि बाबू तुम्हारे मामा हैं। मामा शब्द एकवचन बहुवचन दोनों में एक ही रूप रहा। जैसे हम कहेंगे कि हरि बाबू और गोपाल बाबू इस आयोजन के कर्ता थे। तो कर्ता एकवचन में और बहुवचन दोनों में एक ही रूप है। आज लड़ाई में एक योद्धा मारा गया। आज लड़ाई में बहुत योद्धा मारे गए। तो योद्धा शब्द एकवचन और बहुवचन दोनों में एक ही रूप है। तो इस प्रकार ये अपवाद में इसे माने जाते हैं। आकारांत पुंगलिंग शब्द इसके अलावा, इसके अतिरिक्त कुछ पुल्लिंग शब्द हैं जो एक ही रूप रहता है। जैसे पक्षी एकवचन में वही रूप, बहुवचन में वही रूप। राजा एकवचन में जो रूप है, बहुवचन में वही रूप। साधु एकवचन में और बहुवचन में एक ही रूप है ना। इसे हम कहेंगे एक साधु यहाँ रहता है। इस मेले में अनेक साधु आए थे। तो साधु साधु ये दोनों वचन में एक ही रूप है। जैसे अकारांत स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में जो अकार है वो ए हो जाता है बहुवचन में। ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो अंतिम अ है वो बहुवचन बनाने से ए हो जाता है, अ ए हो जाता है। जैसे हम कहेंगे रात
रातें, बात बातें, औरत औरतें, है ना। तो बहन बहनें, संतान संतानें, सड़क सड़कें, बेगम बेगमें बेगमें, मुसीबत मुसीबतें, औरत औरतें, तस्वीर तस्वीरें, खबर खबरें, आवाज़ आवाज़ें, लहर लहरें, बस बसें, तलाश तलाशें, पहचान पहचानें। इसे ये अकार ए हो जाता है बहुवचन में। ऐसे और भी वचन, ये वचन के कुछ लिंग हैं। जैसे हम कहेंगे छोटी इकार, छोटी इकार और बड़ी इकार जो शब्द हैं, बड़ी इकार आकारांत शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं। इन शब्दों के जो अंतिम बड़ी छोटी हो जाती है। और जैसे हम कहेंगे नदी नदियाँ, नदी शब्द द में बड़ी इकार है, लेकिन नदियाँ यहाँ लग गया तो दी जो है वो छोटी हो गया। नदी नदियाँ, रोटी रोटियाँ, लड़की लड़कियाँ, लकड़ी लकड़ियाँ, बेटी बेटियाँ, बोली बोलियाँ, मक्खी मक्खियाँ, मुर्गी मुर्गियाँ, बकरी बकरियाँ, नारी नारियाँ, पोथी पोथियाँ, रस्सी रस्सियाँ, सखी सखियाँ, पत्नी पत्नियाँ, कहानी कहानियाँ, चिट्ठी चिट्ठियाँ, मिठाई मिठाइयाँ आदि इस प्रकार बनाई जाती है। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में जहाँ या है तो उसमें चंद्र बिंदु लगाई जाती है, जो लगाने से बहुवचन बन जाते हैं। जैसे हम चिड़िया, बहुवचन में चिड़ियाँ, चंद्र बिंदु लगाया गया बहुवचन करने के। डिबिया डिबियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ, पुड़िया पुड़ियाँ, बुढ़िया बुढ़ियाँ। इसके अलावा आकारांत शब्द और अकारांत तथा बड़ी उकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो हैं उनको बहुवचन बनाने में इनके साथ अंत में ए लगाए जाते हैं। जैसे और बड़ी उकारांत जो है अंत में वो छोटी ऊ हो जाता है। जैसे हम बहू बहुएं हम कहेंगे, लू लुएं, ऐसे। तो इस प्रकार बधू बधुएं। अच्छा, आकार ए हो जाता है। माला मालाएं, शोभा शोभाएं, आज्ञा आज्ञाएं, माता माताएं, समस्या समस्याएं, कथा कथा कथाएं, नौका नौकाएं, परीक्षा परीक्षाएं, लता लताएं, कविता कविताएं। तो इस प्रकार ए लगाकर ये स्त्रीलिंग आकारांत और बड़ी उकारांत शब्द को इसे बनाया जाता है। बड़ी उकार छोटी ऊ हो जाता है। इस प्रकार है। कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। जैसे अंशु, इनका प्रयोग बहुवचन में होता है, एकवचन बहुवचन दोनों में। यानी बहुवचन केवल इनका अर्थ अंशु मतलब इनका अर्थ बहुवचन में ही हमेशा होता है। जैसे प्राण, उनके प्राण निकल गए, प्राण, होश होश उड़ गए, बहुवचन में इसका प्रयोग होता है। दर्शन, उनके दर्शन मिले,
उनका दर्शन नहीं, उनके दर्शन मिले। आप एक आदमी है, लेकिन आदर के अर्थ में बहुवचन, आप आ गए। अच्छा, भाग्य, उनके भाग्य में यही था, उनके भाग्य में, है ना। तो इस प्रकार ये शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। कुछ शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए उनके साथ गण, वृंद, लोग, वर्ग, जन, संघ, दल आदि का प्रयोग होता है। जैसे हम कहेंगे पाठक, पाठकगण, लेखक, लेखकगण, मुनि, मुनि लोग, आप लोग, राष्ट्र, राष्ट्र संघ, अधिकारी, अधिकारी वर्ग, विद्यार्थी, विद्यार्थी वर्ग, भक्त, भक्तजन, आप लोग। इस प्रकार बहुवचन में इस प्रकार प्रयोग होता है, एकवचन बहुवचन में बन जाता है ना। तो इस प्रकार आज हम वचन के बारे में चर्चा कर रहे थे, और इसके जो स्टडी मटेरियल्स हमने भेजा है उसको पढ़ लीजिए अच्छी तरह और याद रख लीजिए। ये हमेशा तुम्हारे काम में आएगा, और वाक्य लिखने में इनका प्रयोग जरूर तुम लोगों को याद रहना चाहिए। जैसे इसकी याद रहने से तुम लोग सही वाक्य बना सकते हो। धन्यवाद।